जय हिंद दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के एक और नए पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इसलिए कवर करते हैं ताकि हमारी जो नॉलेज हो उसको इंक्रीज़ किया जा सके, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि सिविल सर्विस वगैरह के, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम लिखित होते हैं ना, उसको कवर अप किया जा सके। साथ ही डेली लाइफ स्टाइल के लिए भी जो नॉलेज है उसको भी बहुत बेहतर बनाया जा सके, और कई बीच हम लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। ये इसलिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम बता नहीं पाते हैं और चार लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो ऐसी क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पार्ट में। आइए जानते हैं इस पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये जो क्वेश्चन उठते हैं मन में, वही सारे क्वेश्चन हम लोग इन पार्टों में कवर करेंगे। देखें, एक मुद्दा उठा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में पहली बार तैनात किए जाएंगे देसी डॉग। इन्होंने एक मन की बात के सेशन में ये बात को बताया था, देसी के बढ़ावा देने के लिए। और जो वो देसी डॉग शामिल किए जाएंगे उनकी कौन सी नाम होगा, प्रजाति मुधोल हाउंड, इस नाम के ये देसी डॉग शामिल किए जाएंगे। इस हेडिंग को हम लोगों ने कवर अप कर रहे हैं। ये कुत्ते आप देख रहे होंगे, ये देसी। हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एक एपिसोड में देशी नस्ल के कुत्तों को पालने और उनके संरक्षण की बात कही थी। उस दौरान उन्होंने मुधोल हाउंड का भी जिक्र किया था, जो कि एक देसी नस्ल होती है। वहीं अब खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एसपीजी। एसपीजी का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। एसपीजी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। एसपीजी का मतलब क्या होता है आप याद रखिएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में पहली बार इन स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को शामिल किया जा रहा है। एसपीजी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई रहती है, उसी में अब इन देशी नस्ल के कुत्तों को यानी कि स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को शामिल किया जा रहा है। मुधोल हाउंड नाम की ये ब्रीड मतलब प्रजाति अपनी बनावट और फुर्ती के कारण अक्सर आर्मी और एयरफोर्स की स्पेशल टुकड़ियों का हिस्सा रही है। आप समझ गए होंगे, यह जो नस्ल है उनमें काफ़ी फुर्ती होती है और उनकी जो बनावट है उन कारण ये एयरफोर्स और आर्मी में भी शामिल रहे। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रजापति को, कुत्तों की इस नस्ल को। ये नाम कहाँ से आया, इसके इतिहास को हम जान लेते हैं। मुगल हाउंड, ये नाम जो है ये जॉर्ज पंचम ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज पंचम ने दिया था। मुगल हाउंड कुत्ते की इस प्रजाति का नाम इतिहास के अनेक कहानियों में अंकित है। जानकारों के अनुसार ये कुत्ते भारत में एशिया और अरब से लाए गए थे। तो ये जो कुत्ते हैं वो भारत में एशिया और अरब से लाए गए थे। कर्नाटक के मुधोल रियासत के शासकों द्वारा पाए जाने वाले ये खास प्रजाति के कुत्ते ईमानदार, बहादुर और रॉयल्टी का प्रतीक माने जाते हैं। आपको ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, रियासत कर्नाटक के मुधोल रियासत शासकों के, तो उन्हीं के नाम पर ये इनका नाम पड़ा है। ये चित्र में आप देख सकते हैं इस कुत्तों की नस्ल को। आगे पढ़ते हैं। साल 1987 में, यहाँ पर साल 1987 में मुगल के आखिरी शासक मालोजीराव घोड़ पड़े। बात किसकी हो रही है यहाँ पर?
माली जाओ घोल पड़े ने इस कुत्ते की एक जोड़ी अंग्रेजी शासक किंग जॉर्ज पंचम को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? किंग जॉर्ज पंचम को भेंट की थी, जिसके बाद उन्होंने इस प्रजाति का नाम दिया था मुगल हाउंड। अब आपको पूरा इतिहास क्लियर हो रहा होगा कि जो शासक थे उन्होंने इस अंग्रेजी शासक को दिया और फिर उनके बाद इनका नाम इन्होंने ही क्या रख दिया था? मुगल हाउंड। दरअसल हाउंड का मतलब विशाल शिकारी कुत्ता। यहाँ हाउंड का मतलब किससे हो रहा है? विशाल शिकारी कुत्ते से। साइट हाउंड की इस ब्रीड के और भी कई नाम हैं, जैसे मराठा हाउंड, पंचमी हाउंड, काठेवर हाउंड। इसके अलावा केनल क्लब ऑफ इंडिया ने इस प्रजाति को करवाइन हाउंड, इंडियन नेशनल क्लब ने इसे मुगल हाउंड के नाम से रजिस्टर किया। अब आपको पूरा इसका इतिहास समझ में आ गया होगा। कैसे दिखते हैं शिवाजी की सेना में शामिल मुगल हाउंड प्रजाति के डॉग? वीवीआईपी सुरक्षा में लगाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे इन कुत्तों की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। वहीं नर हाउंड का वज़न 30 किलोग्राम और मादा हाउंड का वज़न मैक्सिमम 25 किलोग्राम तक होता है। तो जो नर होते हैं उनका मैक्सिमम वज़न 30 किलोग्राम हो सकता है और जो मादा कुत्ते होंगे इसमें उनका वज़न 25 किलोग्राम होता है। भारत के कई क्षेत्रों में मशहूर इस प्रजाति का जीवन काल 10 से 15 साल का ही होता है। दिखने में खूंखार और विशाल शरीर वाले इन कुत्तों का स्वभाव बेहद ही फ्रेंडली होता है। तो ध्यान रखना इस बात को, इन कुत्तों के नेचर की बात करें तो बेहद फ्रेंडली होते हैं। मुगल हाउंड के आकर्षक बनावट और बहादुरी का लोहा मराठी सेना ने भी माना था। मतलब ये इतने बहादुर हैं जिनका लोहा मराठी सेना ने भी माना था, यानी कि इनकी तारीफ की थी। यही कारण है कि ये 300 पहले मौजूद मराठा शासक शिवाजी महाराज की सेना में भी मुगल हाउंड की एक टुकड़ी मौजूद थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं ये हमारे इतिहास में, तो हो सकता कोई सिविल एग्जाम में इन पे लिखने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए। सूंघने में तेज इस स्वदेशी नस्ल को तेज ठंड और बारिश के मौसम में दिक्कत होती है। ढलती उम्र में मुगल हाउंड को अक्सर लीवर, पेट या मरशम जैसी समस्याएं घेर लेती। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट मान ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों किया गया मुगल हाउंड को एसपीजी में शामिल, इसका भी रीज़न इम्पोर्टेंट, ऐसा ही लिखना पड़ता है सिविल एग्ज़ाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुगल हाउंड प्रजाति पहली बार सेवा के लिए चुनी गई है। साल 2016 में मुगल हाउंड को भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर में शामिल किया गया था। इसके बाद अब तक ये जवाबी कुत्ते इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों में अपनी सेवा दे चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो दे भी रहे हैं। शायद इसलिए ही जब एसपीजी अधिकारी कर्नाटक के कैनाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद कर्मचारियों ने 2 मेल मुगल डॉग लेने की सलाह दी। 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन दोनों ही डॉग्स को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया जाएगा। आप बात को काफ़ी समझ चुके होंगे। आपको लग रहा होगा कि एसपीजी में जगह बनाने जा रहे इन आम से दिखने वाले कुत्ते को आखिर क्या खास है। तो आइए बताते हैं कि आखिर कौन है ये और वो कौन सा कारण है जो इनको ये इतना खास बनाता है। पहला पॉइंट है, अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाते हुए इस प्रजाति के कुत्ते बहुत तेज़ दौड़ते हैं। यही कारण है ये सुरक्षा एजेंसियों की पहली पसंद बन जाते हैं। ये स्वदेशी प्रजाति 270 डिग्री तक देख सकती है, जो कि दूसरे कुत्तों की मुताबिक बेहद ही ज़्यादा है। पॉइंट को आप ज़रूर कैच कीजिएगा।
शिकारियों की प्रजातियों से आने वाले ये डॉग ना सिर्फ निगरानी और चौकसी में बेस्ट होते हैं, पर इनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा। सेना की टुकड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली ये प्रजाति बाकी कुत्तों के मुकाबले कम तकती है और साथ ही ये बीमार भी कम पड़ती है। मध्य एशिया और अरब एशिया से आने वाली ये प्रजाति बाकी ब्रीड्स की तुलना में ज़्यादा बहादुर, आकर्षक, फुर्तीले और ईमानदार माने जाते हैं। इस हेडिंग पर गौर कीजिएगा। एसपीजी के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है मुगल हाउंड। देश के अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। जो महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होती है? एसपीजी की। यही कारण है कि एसपीजी में शामिल सभी कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग डॉग्स के लिए भी कोई आसान नहीं है। जानकारों के मुताबिक इन कुत्तों की फुर्ती और स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट दिया जाता है। इन्हीं डाइट से अनजान मांसाहारी दूध के साथ ही हरी सब्जियां और ट्रीट शामिल होती हैं। इस ब्रीड्स को इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये अपने इंस्ट्रक्टर का इशारा मिलते ही टारगेट पर तुरंत अटैक कर देते हैं। कमांडिंग इंस्ट्रक्टर इन डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग तरह के वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। एसपीजी क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एसपीजी कमांडो देश के ही नहीं विश्व की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। ये कमांडो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थापित की गई एसपीजी में डॉग्स एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एसपीजी में शामिल होने के लिए इनको आईटीबी एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। फिलहाल एसपीजी में शामिल मुगल हाउंड को विस्फोट की तलाश, काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन और सुरक्षा संबंधी रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मन की बात में पीएम द्वारा किए गए जिक्र और एसपीजी में हुए सिलेक्शन के बाद इन डॉग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाज़ार में मुगल हाउंड पापी 8,000 से लेकर, पप्पी की बात करें, यहाँ कुत्ते की बात कर रहे हैं, 8,000 से लेकर 15,000 तक बेचे जा रहे हैं। इतना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, नॉलेज बढ़ाने के लिए, साथ ही एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, दैनिक जीवन में नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी का देखने के लिए थैंक यू। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ और टॉपिक लाएंगे जो एग्ज़ाम और लाइफ स्टाइल के लिए ज़रूरी होंगे। थैंक यू देखने के लिए।